Hi friends, here it is Abhinav Kashyap with the another topic of BST, which is levels of management. Now we will discuss about the levels of management classified in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स बनाए गए, क्यों बनाए गए, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. Now levels of management were formed due to a hierarchy of superior subordinate relationship. एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की हायरार्की क्रमबद्धता के कारण लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जन्म हुआ ना. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों बने? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर, एक बॉस होता है और एक उसका एम्प्लॉय होता है. अब उस बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को दिखलाने के लिए एक लेवल्स को क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन किया जा सके. क्लियर? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया? तो इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया. सबसे पहला पार्ट कहलाया टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद आया मिडिल मैनेजमेंट और थर्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 3 लेवल्स थे: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट. और एक नॉन मैनेजरियल लेवल है जो हमारा वर्कर है, वर्कफोर्स है, जिसके द्वारा हम अपने सारे काम को पूरा करवाते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट. Now, who are top level managers? Now, top level managers is a team consisting of different functional levels heading finance, marketing, etc., etc. Now, it is a team consisting of different functional level managers. Clear? हमें क्या देखना है कि एक एक फंक्शन के लिए एक एक मैनेजर को हमने अपॉइंट किया. फाइनेंस एक फंक्शन है, उसके लिए एक मैनेजर है. मार्केटिंग एक फंक्शन है, उसके लिए एक मैनेजर है. उन सब के टोटल टीम को हम क्या बोलते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. ना टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एटसेट्रा. हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरमैन, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, कंपनी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. क्लियर? तो जो भी टॉप लेवल हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं या जो हाई एंड एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ पे रहते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे रहते हैं. What are the responsibilities of top level management? Their responsibility is complete welfare and survival of the organization. उनको ये इंश्योर करना है कि उनके कंपनी का वेलफेयर हो, उनके ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो, सर्वाइवल इंश्योर हो सके. क्लियर? अब वो कुछ काम भी करते हैं. दे हैव सम टास्क. व्हाट आर दोज टास्क? द फर्स्ट टास्क इज इंटीग्रेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. नाउ वी नो दैट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़. किसी भी संगठन में एक काम नहीं होता, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. लाइक एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है. क्लियर? तो उन सब एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो सके, उन सब एक्टिविटीज़ को एक कॉमन डायरेक्शन देना जिससे कि गोल्स अचीव हो सके, ये काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. देयर सेकेंड टास्क इज ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. उनको क्या करना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करना है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो. क्लियर? किसी थॉट में या किसी मैनेजर के थॉट्स में किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो, ये इंश्योर कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. देयर थर्ड फंक्शन इज ऑफ एनालाइजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट. ये क्या करते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजेस को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कंज्यूमर डिमांड किस तरफ जा रहा है, सप्लाई का क्या हाल है. क्लियर? गवर्नमेंट सिचुएशंस क्या हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, सिनेरियो क्या चल रहा है अभी वर्ल्ड में. तो इन सब को एनालाइज करने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, क्योंकि इसी एनालिसिस के बेसिस पे वो सारे डिसीजंस लेते हैं. क्लियर? उनका फोर्थ फंक्शन है टू फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज एटसेट्रा. Now those every crucial decisions which can lead to success or failure of organization is taken by the top level management. वो हर चीज़ जो कि क्या हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करे, वो हर डिसीजन, वो हर चीज़ कौन फॉर्मुलेट करते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट. वो चीज़ें क्या हैं? तो कंपनी के गोल्स, कंपनी के प्लान्स, कंपनी के पॉलिसीज़, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करते हैं. Now after टॉप लेवल मैनेजमेंट वी विल डिस्कस अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट. कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उनके बीच ब्रिज का काम करना, उनके बीच लिंक का काम कौन करता है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट. किस तरीके का काम करते हैं वो? तो जो भी इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट इशू करते हैं वो उसको इंटरप्रेट करते हैं किसको? ऑपरेशनल मैनेजमेंट को. इसलिए क्या बोलते हैं? देर इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. नाउ द मैनेजर्स ऑफ दिस मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर ऑल्सो नोन एज डिवीजन हेड्स. इनके मैनेजर्स का दूसरा नाम क्या है? डिवीजन हेड्स. मिड लेवल मैनेजर की जगह उनको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन हेड्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज
इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी अ डिवीजन इज क्रिएटेड। हर एक काम के लिए क्या होता है, एक डिवीजन बनाया जाता है और उस डिवीजन को जो हैंडल करते हैं उन्हीं को बोलते हैं डिवीजन हेड्स। और इसको हैंडल करने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। नाउ दिस मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिवीजन हेड्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये कौन चलाते हैं इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो डिवीजन हेड्स या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करना, कि प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार हो, ठीक डिफाइंड पॉलिसीज़ के अनुसार हो। तो ये देखने का काम किसका है, तो प्रोडक्शन मैनेजर का। दैट प्रोडक्शन डिवीजन का हेड कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। ऐसे ही सेल्स मैनेजर, हर एक्टिविटी के लिए एक मैनेजर को असाइन किए, वही मैनेजर्स क्या हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। Now what are the responsibilities of middle level management? Their responsibilities is of implementing and controlling plans and strategies developed by top level management। जो भी प्लान या स्ट्रैटेजीज किसने बनाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको कंट्रोल करना है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब लागू करना, उनको एक्शन में लाना। अभी तक सिर्फ थ्योरी बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको वर्क में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और कंट्रोल करना, कंट्रोल क्या करना, कि जो सोचा गया आउटपुट वही हमारा एक्चुअल आउटपुट भी है, डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस ना आए, इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना। तो इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। नाउ व्हाट आर देयर टास्क्स, उनका काम क्या है, तो फर्स्ट टास्क इज इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करे, जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्रिएट किए उनको इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट करने का मतलब समझाना या बतलाना। किसको बतलाएं, तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को समझाएं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को बताएं, ताकि वो उन पॉलिसीज़ के बेसिस पे वर्क को एक्शन में लाए और वर्कर से काम करवाना शुरू कर सकें। Now their second task is ensuring availability of employees for their department। उनके डिपार्टमेंट में एडुकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहे, हमेशा पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी रहे, ये देखने का काम भी कौन करते हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने लोगों की ज़रूरत है नहीं लोग रहें, ना कम लोग रहें ना ज़्यादा लोग रहें, ये कौन इंश्योर करेगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर इंश्योर करेगा। वैसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स भी अपने अपने डिपार्टमेंट में एडुकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ आ गए, उनके बाद उनको क्या करना होता है, उनके काम को बतलाना होता है कि आप किस कैपेबल हैं और आप क्या काम करेंगे और उस काम के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेंगी। ये बतलाने का काम भी कौन करते हैं, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, कि कौन से एम्प्लॉय क्या काम करेंगे और उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी। फिर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनका काम क्या होता है, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ सो दैट देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क कैन इंक्रीज। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा डेडिकेटेड वे में कंपनी के लिए काम करें। फिर आता है उनका फंक्शन टू क्रिएट कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन। उनको क्या करना होता है, डिफरेंट जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट के अलावा उनके साथ कोऑपरेट करके काम करना होता है, उनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ये इंश्योर करना होता है, ताकि सारे के सारे ऑपरेशन स्मूथली चलते रहें। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, ताकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल्स कम होगा तो भी प्रोडक्शन ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, सेल्स ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन कम होगा तो भी कभी भी कंपनी के गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो दोनों को क्या करना है, कोऑपरेटिव वे में काम करना होता है। ये कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। काम किसका है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल हु डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। वो लोग जो सीधा क्या करते हैं, वर्कर्स को ध्यान में रखते हैं, वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। उन लोगों के टीम को ही क्या बोला गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो वर्कर्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। नाउ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स और फोरमैन। ये किसके द्वारा कंसिस्ट होते हैं, तो सुपरवाइजर्स और फोरमैन। सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को, फोरमैन जो मॉनिटर करते हैं वर्कर्स को। क्लियर। नाउ what are the responsibilities of this level of management? The first responsibility is to ensure the quality output and minimum wastage of resources।
उनका काम है ये देखना कि आउटपुट जो हो वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो और आउटपुट या प्रोडक्शन करते समय रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्टेज हो ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके परफॉर्मेंस की। ये इंश्योर करने का काम ही किसका है? लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम है। नाउ व्हाट आर द टास्क ऑफ लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट? देयर टास्क इज फर्स्ट इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर। उनको वर्कर्स को ये बतलाना होता है कि कौन से वर्कर को क्या काम करना है। क्लियर? तो वो इंस्ट्रक्शन कार्ड इशू करते हैं किसे? तो वर्कर्स को, फॉर स्टार्टिंग और इनिशिएशन ऑफ वर्क, ताकि काम शुरू कर सके वर्कर्स। क्लियर? सेकेंड फंक्शन इज टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उनको क्या करना होता है? सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दोनों को मेंटेन करके चलना होता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड इसलिए मेंटेन करना होता है कि प्रोडक्शन के समय कहीं वर्कर्स को कोई चोट ना लग जाए, वर्कर्स जख्मी ना हो जाए। और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ताकि सामान की क्वालिटी या आउटपुट की क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना आए। ये इंश्योर करना किसका काम है? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। नाउ थर्ड फंक्शन इज सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ग्रीवेंसेस मीन्स कंप्लेंट्स, राइट? तो वर्कर्स के कंप्लेंट्स को कौन सबमिट करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि यही है जो डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं किसके साथ? वर्कर्स के साथ। वर्कर्स के साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट किसका रहता है? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो उनके कंप्लेंट्स के बारे में अच्छे से किसे पता होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो यही क्या करते हैं? उनके कंप्लेंट्स और सजेशंस को सुनते हैं और वो किसको बतलाते हैं, किसको पास ऑन करते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि उन कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन कर सके टॉप लेवल मैनेजमेंट। Now after levels of management we have to discuss about functions of management कि मैनेजमेंट में क्या क्या काम करना होता है। नाउ मैनेजमेंट का एक और डेफिनेशन, पहले वाले डेफिनेशंस तो हमने पढ़े ही, लेकिन मैनेजमेंट का एक और डेफिनेशन निकल करके आता है दैट मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अब यहाँ पे क्या बात हुआ? दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। Now this process contains different functions. Those functions are planning, organizing, directing, controlling, and assigning that and ensuring that organizational members are there, that staff is there, right? तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? डिफरेंट फंक्शंस हो रहा है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, और ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को लाने का, मतलब स्टाफिंग का काम करना होता है किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। इसलिए से हम क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रोसेस। क्लियर? Now the first function of management is planning. Now what is planning? Planning is nothing but thinking beforehand. Planning का मतलब क्या होता है? To think before doing. किसी काम को करने से पहले हम उसके बारे में सोचें कि हमें कैसे उस काम को करना है, कब उस काम को करना है, किससे उस काम को करवाना है, क्यों करना है। तो ये सब सोचना ही क्या है? प्लानिंग। क्लियर? Now what is planning? Then planning is determining in advance what is to be done and who is to do it. क्या करना है और किससे करवाना है, ये सोचना एडवांस में ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। Now what is the purpose of planning? Now the purpose of planning is because it helps in dealing with risk. हमने रिस्क के बारे में जाना that those uncertain situations which can create losses. वैसे सिचुएशन जो क्या कर सकते हैं? लॉस क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। उन अनसर्टेन सिचुएशन से डील करने में कौन हेल्प करता है? तो प्लानिंग प्रोसेस हेल्प करता है। Now the second function of management is organizing. Now what is organizing? Organizing is grouping of required tasks into manageable departments and establishment of authority and reporting relationship among members of organization. Grouping of required task. अब हर एक्टिविटी हो रहा है, जैसे हमने बोला क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, हमने बोला कि सेल्स हो रहा है, हमने बोला मार्केटिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है? रिक्वायर्ड टास्क हैं। इनको क्या करना? मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स, मैनेजेबल डिवीजन्स उनका बनाना, उनके लिए एक स्पेसिफिक डिवीजन क्रिएट करना, और उस डिवीजन के लिए अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या देना? अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप देना कि वो वहाँ पर कौन हेड होगा, उसका सबऑर्डिनेट कौन होगा, उसका सबऑर्डिनेट कौन होगा। ये हायरार्की डिसाइड करना ही क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। सीधी सीधे शब्दों में कहें तो एक टास्क के लिए एक डिवीजन बनाना, उस डिवीजन का एक हेड बनाना, और उस हेड के एम्प्लॉयज़ को ढूंढना और उनको उनका काम देना ही क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। अब प्लान क्रिएट करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्ट्रक्चर को लाइफ देने के लिए हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। हम अगर एक सही काम के लिए सही व्यक्ति को ढूंढते हैं तो उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। व्हाट डू यू मीन बाय राइट पर्सन? द राइट पर्सन मीन्स द पर्सन विथ
एडुकेट क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, जो काम है उसके लिए वो क्वालिफाइड पर्सन हो, तो वो कौन सा पर्सन है, राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब। जैसे अगर एक हमें चाय बनाने वाले वर्कर की ज़रूरत है, उसके लिए हम कभी भी अकाउंटेंट को अपॉइंट नहीं करेंगे, और जहाँ पे हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम किसी चाय वाले को तो अपॉइंट करेंगे नहीं। जहाँ पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ हम एक अकाउंटेंट को ही अपॉइंट करेंगे, और जहाँ पर चाय वाले का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एक चाय बनाने वाले को ही अपॉइंट करेंगे। क्लियर। तो स्टाफिंग क्या है, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ना आफ्टर फाइंडिंग द पीपल वी हैव टू डायरेक्ट दोज पर्सन्स, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, वो तो भटक जाएंगे, राइट। तो डायरेक्टिंग क्या है, तो डायरेक्टिंग इज नथिंग बट लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। क्या करना, जो एम्प्लॉयज हमने स्टाफ किया उनको लीड करना, क्लियर, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनसे काम करवाना, ठीक, एंड मोटिवेट करना, उनको मोटिवेशन देना ताकि वो ज़्यादा डेडिकेटेड वे में काम करें, ताकि हमारा क्या हो सके, टास्क अचीव हो सके, हमारा टास्क कंप्लीट हो सके। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग प्रोसेस। नाउ आफ्टर डायरेक्टिंग वी हैव टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ दोज प्लान्स। जो प्लान हमने बनाया उसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना कि वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या फेल हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करना ही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हम अपने गोल से कितनी दूर हैं। अगर हमने गोल रखा था कि हमें 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अभी तक हम कितना कर पाए, तो हमने कर पाया 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन। तो इसको चेक करते रहना कि हम अपने गोल से कितना दूर हैं या कितने करीब हैं, इसको चेक करते रहना ही कौन सा प्रोसेस कहलाता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ताकि उस फेलियर को हम फिर से करेक्ट करके एक नया प्लान क्रिएट कर सकें और फिर से ये सारे प्रोसेस को रिपीट कर सकें। क्लियर। Now that's all for today. We will discuss next topic in our next video. Thank you, and like it if you like this knowledge. Thanks.